सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विषय है सतनाम का सिमरन। ये संसार दुखों का घर है। जो भी जीव इस संसार में आए सब दुखी हैं। दुख में ही नर जन्मिया, दुख में जन्म गवाए, मंगत देधारी जो आया, तीन काल दुख पाए। जो भी जीव इस संसार में आता है वो दुखी है। पहले तो माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ है, बहुत तकलीफ झेलता है, बहुत पीड़ा होती है, दुखी रहता है। जैसे वो संसार में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे त्रैगुण माया अपना जाल फैलाकर उसने रखा होता है, उसको अपने जाल में बिछा लेती है। ज्यों ज्यों जीव बड़ा होता है धीरे धीरे संसार में आकर इतना मोहित हो जाता है, अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, तो सारा जीवन हमेशा दुख में ही रहकर गुआ देता है। महाराज जी कहते हैं ऐसा जो जीव है तीन काल दुखी रहता है। लेकिन मनुष्य योनि जो है वो तो सबसे उत्तम योनि है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दे रखी है। अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाकर सुख रहने के लिए अपना रास्ता ढूंढ सकता है। कैसे? नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। इसलिए जो सत नाम का सिमरन करता है उसका जीवन जो है सुखी हो ही जाता है। तो हम सब ये देखने की कोशिश करते हैं कि सत नाम क्या है। सत जो है वो ईश्वर है। जो नाम है वो एक प्रकार की होली वाइब्रेशन है जो कि आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, उस ईश्वर से, वो सर्वोच्च सत्ता से मिलाती है जिससे सारा संसार चलता है, जो कि कण कण में है। इसलिए जितने भी अवतरित पुरुष आए, भगवान कृष्ण, राम जी, गुरु नानक देव जी, कबीर जी, महात्मा मंगत राम जी, सबों ने इन जीवों को दुखों को देखकर, सब जीव उस टाइम अपने रास्ते से भटक गए हुए थे, तो उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करके लोगों को सही रास्ते पर बतलाया कि कैसे उनका जीवन जो है वो सुख में हो सकता है। लेकिन हर एक ने अपने अपने तरीके से सब लोगों को समझाया। लेकिन एक बात तो सबने कही कि सुखी रहने के लिए सत सिमरन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। क्यों? अगर जो मन है इतना चंचल है, अगर वो सत सिमरन नहीं करता और सत सिमरन करेगा, क्योंकि सिमरन उसका स्वभाव है, उसने तो कुछ ना कुछ महाराज जी कहते हैं करते ही करते हैं। इसलिए असत जो है वो असत का सिमरन करता रहता है, संसार के भोगों का सेवन करता रहता है, उसके विषय विकारों में डूबा रहता है। और संसार की जो सभी सब हम जानते हैं संसार नाशवान है, संसार परिवर्तनशील है, लेकिन इस नाशवान और परिवर्तनशील संसार को वो सोचता है यही सत्य है, जिस करके वो बहुत ही दुखी रहता है। इसलिए सत सिमरन करने से जो असत प्राणता है, इसका अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं अगर अपने जीवन को हम सुखी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह धारणा हमने अपने हाथ से मिटा देनी है कि जो सत करतार है झूठ संसार है। ये जो संसार है ये नाशवान है। जब तक
ये नाश नहीं होता, ये इतनी अनुभवता हमारे में नहीं आती, तो हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सत सिमरन को धारण करने से जो शरीर है ये विकारों से निर्बंध हो जाता है। निष्कामता, निर्मानता, उदासीनता, निश्चलता, परोपकारता आदि श्रेष्ठ गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। उसकी बुद्धि सत्स्वरूप आत्मा में निश्चल हो जाती है और संसार में उसका आना सफल हो जाता है। इसलिए जो सत सिमरन है ये मनुष्य के लिए, हर जीव के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। वाणी में महाराज जी फरमा रहे हैं श्री समता प्रकाश में से, दुस्तर माया कठिन है, हर जन निस्तर होए, मंगत साचे नाम को, जो पल पल किए परोए। ये जो माया का बड़ा भयंकर जाल है, इससे छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन को जो ईश्वर का प्यारा जो है, सिर्फ वो ही इसको, इस कठिन जंजाल से निकल सकता है, क्योंकि उसने ईश्वर के नाम का सिमरन अपने सच्चे दिल से, उस ईश्वर को, अपने नाम को अपने हृदय में प्रोया हुआ है। जो उसको सच्चे मन से हर पल उस ईश्वर को धारण करता है, उसको जो माया है वो छू भी नहीं सकती। भ्रम का जाल सकल मिट जाई, साध चरण होवे शरणाई। हम सब जानते हैं संसार संशयों का समुद्र है, इस भ्रम जाल से निकलना है, लेकिन ये तब ही निकला जाएगा जब हम अपने सदगुरु की शरण में जाएंगे, तन मन धन पूरी तरह से अपने समर्पित करेंगे, सात चरणों के शरणों में जाकर ही ये जो संसार का जो भ्रम का जाल है ये तभी समाप्त हो जाए। मदमान माया का नासे, दीन बंदगी कर अरदासी। महाराज जी कहते हैं बड़ी दीनता के साथ ईश्वर के चरणों में तू अरदास कर, वंदना कर, तब देख तेरा जो माया की वजह से तुम्हारे मद और मान है, जो कैसे इससे तेरा छुटकारा हो जाएगा, कैसे इसका नाश हो जाएगा। चरण अमृत चरण धूल समावो, सतपुरुषों के भेद को पाहो। लेकिन इस भेद का ज्ञान तो हमें सिर्फ सतपुरुषों से ही पता लगेगा। उनके चरणों में जाना पड़ेगा, उनसे अरदास करनी पड़ेगी, तब उनके चरणामृत को हम ज्ञान धारण कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। और उनकी चरण की धूली जो है उसमें अपने आप को मिटा देना होगा, क्योंकि जब तक इस सत्य की हमें सोझी नहीं आती तब तक हम आनंदित नहीं रह सकते। नहीं तो तीन काल दुखी रहेंगे। तीन काल ये जो द्वंद है ये हमें तो पायमान रखता है। क्यों, कभी लाभ है, कभी हानि है, दुख है, सुख है, मान है, अपमान है, तो इस अग्नि में हम तपते रहते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये जो माया है झूठ है, इसको आप सत्य कर नहीं मानो, ये बिल्कुल झूठ है। ये एक नागिन विष की तरह है। इसका विष किस प्रकार चढ़ता है, जो कि जीव को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि जीव अभिमानी हो जाता है। इसलिए इस अंधकार को हमने दूर करना है। ये अंधकार कैसे दूर किया जाए? महापुरुष कहते हैं जब तक आप सत्य यत्न नहीं करेंगे तो इस अंधकार से छुटकारा नहीं हो सकेगा। बार बार जो संत जन है पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इस अंधकार को छोड़कर प्रकाश की तरफ आओ। इसके लिए क्या करना है? महापुरुषों ने बहुत अच्छे रास्ते बताए हैं। उस रास्तों पर हमने ध्यान लगाकर उस ईश्वर की स्तुति करनी है। हे प्रभु, हम सत विचार धारण करें ताकि हमारा जो है कल्याण हो सके। इसलिए क्या करना है? मोह मंदिर से उठ के जाग, सच ध्यान हरि चरणी लाग। ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर बैठ जा। इसलिए तूने मोह का जो मंदिर अपने अंदर बनाया हुआ है, उस मोह से के किवाड़ को खोल दे, तोड़ दे और उठ, जाग और ईश्वर की ध्यान में अपने आप को लगा दे और उसके चरणों में लग जा। फिर देख ये जो बड़े बड़े महादुश्मन जो शत्रु हैं, कौन कौन से दुश्मन हैं,
ये जो हमारे विकार हैं, काम क्रोध, ये बहुत भयानक दुश्मन है। ये कैसे ये खत्म हो जाएंगे? लेकिन ये जो ये जो मुहिम है, हमारा जी कहते हैं, ये साधना बहुत ही कठिन है। और इसलिए इस साधना को जब तक हम साधेंगे नहीं, इसका हम मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक हम विश्राम भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये जो मन है नित हमें डोलता रहता है अपनी चंचलता में। कभी किसी दूत को ले आता है, कभी किसी दूत को ले आता है। ये हमें विश्राम करने नहीं देता। लेकिन इन शत्रुओं का हमने मुकाबला तो करना है। तो महाराज जी कितने सुंदर शब्दों में बता रहे हैं हमें, होवे शूर लड़े मैदाना, मुक्त मैदान मारे घमसाना। शूरवीर हो जा, शूरवीर होकर इस मैदान में तू लड़। देख तुझे मुक्ति का मैदान कैसे मिलेगा। बहुत घमासान तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए तूने घबराना नहीं है। हर पल तूने बाणों की वर्षा करनी है। और कैसे वर्षा करनी है बाणों की? और प्रेम के बाण तूने चलाने हैं, और एक एक को तुमने घायल करना है। तब जाकर तुझे पता लगेगा ये जो शब्द रूपी जो विवेक है, ये क्या गढ़ है। फिर तू उस गढ़ की पहचान कर लेगा। फिर तुझे समझ लगेगा कि ये शब्द जो है उसको धारण करने से जो ईश्वर को जो जीव है वो कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, दिवस रैन रहे होशियार, एक एक कर शत्रु सब मार। दिन रात तूने होशियार रहना है। एक एक करके इन शत्रुओं का तूने नाश कर देना है। वो जो युक्ति है अपने सतपुरुष से तुमने लेनी है, और उस युक्ति के द्वारा सही निशाना लगाना है। एक एक पर तूने ये बाण चलाने हैं। तब जाकर तू देखेगा ये जो मोह मंदिर का जो राजा है वो कैसे मरता है। फिर तू विजय हासिल कर लेगा। विज्ञान स्वरूप विजय भई भारी। विज्ञान स्वरूप क्या है? जो सत्य है, जो वास्तविकता है, तो उस स्वरूप को धारण कर लेगा तो विजय हासिल कर लेगा। ऊंच सिंहासन अगमपुर देश, सकल माया का भयो नरेश। उस सिंहासन, वो जो सिंहासन है बहुत ऊंचा है। वो एक ऐसा देश है, उस देश का नाम है अगमपुर देश है। और वो जो सकल संसार की जो माया है वो उसका भी नरेश है, वो सबका बादशाह है। उसके ऊपर एक छत्र भी है। कौन सा छत्र महाराज बता रहे हैं? समदृष्ट छतर को धारे, जुग जुग राज अटल विचारे। समदृष्टि का छत्र है। उस छत्र को धारण किया हुआ है जो कि जुगों जुगों तक अटल है, जुगों जुगों तक वो राज करता है। उसको कोई मिटा नहीं सकता। उस देश का क्या नाम है? वो एक अद्भुत धाम है। वो ऐसा अनूठा धाम है। लेकिन वो सिर्फ प्रेम चलावे, प्रेम रूपी बाण से, प्रेम से चलाकर, वो जो चक्कर चलाकर वो जो भूप है वो अपने आप के संभाल कर बैठा हुआ है कि कैसे इन संसारियों का, कैसे इन जीवों का कल्याण करना है। विख्या अग्नि उपद्रव सब नाश, परमानंद भान प्रकाश। विश्व की जो अग्नि है, जो विषय विख्या की जो अग्नि है, ये जो उपद्रव है, ये सब नाश हो जाते हैं। वहां पर परम आनंद ही आनंद है। कैसा आनंद है? करोड़ों जो सूर्य हैं जैसे उसका प्रकाश है, उस प्रकाश में जाकर जैसे आनंदित हो जाता है, इसी प्रकार जो जीव है जो सत करनी जब करता है तो उसका उसको न्याय भी सत ही मिलता है। और सब में, वो सब जीवों में फिर वो सब अपना रूप ही उसको दिखाई देता है। ईश्वर स्वरूप सबको देखता है। इसलिए उसके जो अंदर जो अग्नि है, वो जो उपद्रव है, सब नाश हो जाते हैं। और उसको भी खजाना क्या मिल जाता है? महापुरुष बता रहे हैं, निष्काम विरत का पाए खजाना, निर्भय पद जीवन लश्कर पहचाना। इसमें कौन सी वृत्ति जागृति होती है? निष्कामता आ जाती है। वो कामना रहित हो जाता है। वो अपने परम पित्र परमात्मा से वो किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं करता है। इसलिए उसको एक ऐसा पद मिल जाता है जीवन में,
ऐसी उसको पहचान हो जाती है, वो एक निर्भय पद का अधिकारी हो जाता है। वो देश कैसा है? अगम देश अजर का कोट, अखंड प्रकाश पर से ब्रह्म ज्योत। तो वो अगम देश है, वो अजर का है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। उसका जो ब्रह्म ज्योत ऐसी है जिसका प्रकाश भी अखंड है। उसको वहां पर वो सिर्फ एक खुद ही है, अपना आप एक नहीं दूजा। वो अपना आप ही है, दूसरा उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। जैसे महाराज जी ने एक शब्द में बताते हैं, कोई मिले हमारे देश का, जो जाए सतरूप समावे, मिट जाए सकल क्लेश। जो वहां जाता है वो उसी का स्वरूप हो जाता है, आवागमन के चक्रों छुटकारा हो जाता है। अपने समान वहां पर और कोई नहीं वहां नजर आता। सर्वे आधार एक तत्व सूझा। जब इसको सोझी आ जाती है तब उसको मालूम पड़ जाता है कि सबका आधार जो है एक परमपिता परमेश्वर ही है। फिर क्या होता है? फिर वो निर्वाण स्वरूप भूप जो है वो निर्वाण आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। तब जाकर उसे परमपिता परमेश्वर का दीदार होता है। जब दीदार हो जाता है तब समझो कि उसके हर प्रकार के जो संकट है वो समाप्त हो जाता है। आलिक पुरख परमेश्वर घट में रहो समाये, मंगत पूरन गुरु मिले, तब प्रगट सो दर्शाए। वो परमेश्वर, वो आलख परमपिता परमेश्वर घट घट में समाया हुआ है, रोम रोम में है, तृण तृण में है, कण कण में है। लेकिन उसको हम तभी उसका दीदार कर सकते हैं जब हमें पूर्ण गुरु मिले, जैसे महात्मा मंगत राम जी मिले हैं हमें। और हमें, हम सबको ये शिक्षा कैसे दे रहे हैं, मार्ग से ही मार्ग उन्होंने हमें बताया है कि इस वास्ते इस सत्य के आधार पर हम निश्चय रखें और अपने तमाम दोषों को हम त्याग दें, तब जाकर ही हमारा कल्याण सकता है, तब जाकर हमारा जो मनुष्य जन्म है सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। क्षमा करना अगर